बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अर्जुन हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे द्वारिकाधीश, हे परमपिता परमेश्वर, हे सद्गुरु महाराज, हे मुरली मनोहर, हे लीलाधारी, हे विराट रूप भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मुझे पूरा पंच गीताओं का ज्ञान दिया, गर्भ गीता का ज्ञान दिया और शास्त्र गीता का ज्ञान दिया, धर्म गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन गीता का ज्ञान दिया, कृष्ण गीता का ज्ञान दिया और ब्रह्मांड के सारी सृष्टि, 3 लोक 14 भवन जितने भी हैं, आपने उसका मुझे पूरा ज्ञान दिया। हे प्रभु, मेरे मन में प्रसन्न उत्पन्न हो रहा है, उस प्रसन्न का हे प्रभु निवारण कीजिएगा। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में जो प्रसन्न उत्पन्न हो रहा है, क्या नर और नारायण में कोई भेद है? और क्या नर परमात्मा से बहुत दूर है और क्या परमात्मा नर से बहुत दूर है? और जब दूर है तो उनकी मोक्ष की गति कैसे हो सकती है? और इसके बारे में हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिससे कि बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो सकता है और आप जैसे भक्त इस संसार में बहुत ही दुर्लभ हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होता, ना मेरे भक्त मेरे से कभी दूर होते, क्योंकि हम दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब नर है तभी नारायण है, जब नारायण है तभी नर है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, नारायणं नरो आत्मा, नरो आत्मा परमो गुरु। हे अर्जुन, जब नारायण परमात्मा है, जिसकी आत्मा का स्वरूप का हम बखान नहीं कर सकते, तो मैं अपने भक्त के मन में नरो आत्मा परम गुरु, गुरु की उपाधि करता हूँ, उत्पत्ति करता हूँ। गुरु इतना बड़ा होता है कि उस आत्मा को भी, जो परमात्मा है, उसको भी ज्ञानोचित कर देता है और ज्ञान से भरपूर कर देता है, पूर्ण कर देता है। नारायणं नरो दिव्यः, नारायणं परमो दिव्यः, नरो आत्मा परमो ज्ञानः। हे अर्जुन, जब परमात्मा परमो दिव्य, एक ज्योति नहीं अनेक ज्योति है, जिस ज्योति का कोई अंत नहीं है, तो मैं अपने भक्त की आत्मा में परमो ज्ञान, सब ज्ञान के द्वारा सब ज्योतियों को एकत्रित करता हूँ। नारायणं परमो ज्योति, नरो आत्मा परमो धर्मः। जब परमात्मा परमो ज्योति है और मैं अपने भक्त के आत्मा में परम धर्म की उत्पत्ति करता हूँ, जिससे कि उस धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, अपने भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए, धर्म को अपना भगवान मानता है और उसके लिए मर मिटने के लिए अपनी आहुति दे देता है। नारायणं परमो शक्ति, नरो आत्मा परमो बुद्धि। जब नारायण परम शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, तो मैं भक्त की आत्मा में परम बुद्धि हूँ। बुद्धि द्वारा वो अपने परमात्मा को पकड़ सकता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, यम सारे अपने वश में कर सकता है। नारायणं परमो ब्रह्मा, नरो आत्मा परमो कर्मः गति। जब नारायण परम ब्रह्म है, तो मैं अपने भक्ति के आत्मा में परमो कर्म गति, ऐसे कर्म करा देता हूँ, ऐसे कर्मों की गति होती है, कर्म करने से उसकी सद्गति हो जाती है, वो दुर्गति को कभी नहीं जाता है। नारायणं परमो रूपम, नरो आत्मा परमो भक्ति। जब नारायण के अनेक रूप हैं, अनंत रूप, अनाकार निराकार रूप हैं, तो मैं अपने भक्त के मन में कैसे उत्पन्न होता हूँ? आत्मा परमो भक्ति, भक्ति द्वारा वो भक्ति में तल्लीन हो जाता है और सब रूपों का दर्शन करता है। कि जैसे हे अर्जुन,
तुम मेरे विराट रूप का दर्शन कर रहे हो। संसार में कोई मेरे विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकता है, वही मेरा भक्त कर सकता है जिसकी देह मेरे ऊपर विराजमान है और मेरे से ही वो क्या है, मिलन है उसका, और मैं उसमें मिलन हूं। जिस प्रकार हवा का कोई भी स्वरूप दिखाई नहीं देता, ऐसे भक्त और भगवान का कोई स्वरूप नहीं दिखाई देता है। और जिस प्रकार जल से, जल में विराजमान क्या होती है, अग्नि होती है, और जब घर्षण होती है तभी उसका पता चलता है, और नहीं तो जल जल रहता है। और जब घर्षण होता है तभी भक्त की प्राप्ति होती है कि इसमें ज्वालामुखी भी फटते हैं और इसमें प्रचुर ज्वाला उत्पन्न होती है। और फिर कह रहे भगवान, नारायणम परम श्रद्धा नरो आत्मा सर्वो पाप मोक्षो गति। जब मैं परम श्रद्धा हूँ, श्रद्धा स्वरूप हूँ, तो मेरा भक्त सर्व पाप मोक्षो गति, सर्व पापों से मोक्ष हो जाता है। नारायणम सर्व कर्म समर्पितो नरः गुरु वाक्यम परम गति। सब अपने भगवान पर समर्पित कर देता है, सब कर्मों को मेरे में छोड़ देता है कि हे प्रभु तू ही है, तुझसे ही, तूने ही करना है। नरो आत्मा गुरु वाक्यम परम गति। और गुरु द्वारा संकल्प किए हुए वचन को मैं सब अपने में समा लेता हूँ और उसको परम गति प्राप्त कर देता हूँ। सर्व पाप मोक्षो जगदीश्वर शरणागतः। मैं उसके सब संसार के किए हुए बड़े बड़े अपराध भी सब माफ कर देता हूँ और उसको मोक्ष को प्राप्त कर देता हूँ, स्वर्ग की प्राप्ति कर देता हूँ। जगदीश्वर शरणागतः। जब वो मेरे में सब कर्म को समर्पित कर देता है तो मैं उसमें स्वयं समा जाता हूँ और सब पापों से उसको मुक्त कर देता हूँ। और इसलिए मैं नर से परे नहीं हूँ और मैं नर और नारायण का एक ही स्वरूप। सिर्फ मेरे भक्त जब मेरे को देखे अपने में तो उसमें मैं हर समय विराजमान रहता हूँ। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। वो मेरा भक्त कर्म क्या कर रहा है, उसकी ध्येय क्या है, उसकी सोच क्या है और उसकी भावना क्या है, उसकी भक्ति क्या है और उसकी श्रद्धा क्या है, उसका तप क्या है और उसका फल मैं उसे समर्पित कर देता हूँ। बोलो भगवान द्वारिकाधीश महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, जगदीश्वर महाराज की जय, हर हर महादेव की जय।